फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना इग्नू चैनल पर। आज हम एमए फर्स्ट ईयर राजनीतिक शास्त्र का असाइनमेंट देखेंगे। आप कृपया ध्यानपूर्वक देखें। ये आपके दिसंबर 2024-25 के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन भाग 1 और भाग 2 में डिवाइड है। आप भाग 1 और भाग 2 को मिला करके किन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। प्रत्येक भाग से कम 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के उद्भव का पता लगाएं। दूसरा, प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र का परीक्षण कीजिए। और तीसरा, अधिकारों की प्रकृति और अर्थ पर चर्चा करें। हम भाग 1 के 3 क्वेश्चन को देख लेते हैं और भाग 2 के 2 क्वेश्चन को, जो 6 का क और ख है, 7 का क और ख है। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। हम देख पा रहे हैं भाग 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसका क्वेश्चन के आंसर विस्तृत रूप से दिए हुए हैं। यदि आपको धुंधला दिख रहा है तो कृपया क्वालिटी बढ़ा ले। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के उद्भव का पता लगाएं। आपको फर्स्ट में परिचय दिया हुआ है और फिर राजनीतिक सिद्धांत के प्रारंभिक विकास। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत के प्रारंभिक विकास में जिनका जिनका योगदान रहा है उनका नाम पॉइंट वाइज दिया हुआ है। एक में सुकरात है, दूसरे में प्लेटो, तीसरे में अरस्तु हैं। फिर मध्यकालीन राजनीतिक सिद्धांत, इसमें भी आप देख पा रहे हैं 1 और 2 में पॉइंट में दिया हुआ है। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं। मैं वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए बढ़ाते जाऊंगी। आप बीच में रोक करके वीडियो का देख सकते हैं। लिखने में दिक्कत हो रही हो तो अगर आपको लग रहा है फास्ट स्क्रॉल हो रहा है तो कृपया वीडियो को रोक करके लिखें। और यदि पीडीएफ चाहिए तो अपना इग्नू चैनल टेलीग्राम पर फॉलो करें। ये देख रहे हैं आधुनिक सिद्धांत, ये भी आपके कुछ पॉइंट में डिवाइड है जिनका सहयोग रहा है आधुनिक सिद्धांत में। और आपका लास्ट है 20वीं और 21वीं शताब्दी के राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में नए विचार और दृष्टि उभर कर आए। इसमें साम्यवाद, समाजवाद, नारीवाद और उत्तर उपनिवेशवाद जैसी विचारधाराओं का विकास हुआ। ये आपका समकालिक राजनीतिक सिद्धांत में है, जिनका जिनका भी भूमिका महत्वपूर्ण रहा है उनके नाम दिए हुए हैं। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, जो है प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र की परीक्षण। पहला तो डिफिनेशन दिया हुआ है। प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो किसी भी लोकतंत्र व्यवस्था की गुणवत्ता और कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी की जाती है। इन दोनों अवधारणाओं के मध्य में हम यह समझ सकते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ नाम मात्र का लोकतंत्र है या इसमें वास्तविक में जनहित का और जनसत्ता का पालन होता है। फिर है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की कुछ पॉइंट से आप देख पा रहे हैं। इसके परिणाम और उद्देश्य को दर्शाया गया है, जैसे चुनाव प्रक्रिया, कानूनी ढांचा, संवैधानिक स्वतंत्रता और राजनीतिक दल।
फिर है वास्तविक लोकतंत्र। इसमें भी दिया हुआ है पॉइंट्स, जिसमें समानता और न्याय, जनहित का प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और पारदर्शिता, नागरिक की भागीदारी, सशक्त और सहभागिता, निष्कर्षण। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। अधिकारों की प्रवृत्ति और अर्थ पर चर्चा। अधिकारों की प्रवृत्ति और अर्थ पर चर्चा करने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि अधिकार क्या होता है और इसका सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी संदर्भ में क्या महत्व है। अधिकार एक व्यक्ति या समूह को स्वतंत्रता या हक प्रदान करता है जिसे कानून, नैतिकता या समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अधिकार किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए आवश्यक होता है और उन्हें न केवल कानूनी दृष्टिकोण से बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। अधिकारों का अर्थ। अधिकार का सीधा संबंध उस स्वतंत्रता से है जो किसी व्यक्ति को समाज में रहने के दौरान प्राप्त होता है, जिसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के पास अपने जीवन, संपत्ति, विचारों और भावनाओं पर स्वतंत्रता होती है। यह स्वतंत्रता उसे अपने कर्तव्य का पालन करने और अपने जीवन को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है। अधिकार किसी भी समाज के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे का आधार होता है और उन्हें समाज और ये देख पा रहे हैं आप। आगे हम चलते हैं। अधिकारों के अर्थ, अधिकारों की प्रकृति। प्रकृति में आपका आ जाता है सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार, कानूनी और नैतिक अधिकार, मानवाधिकार, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार। और अगला पॉइंट है अब का अधिकारों का महत्व, अधिकारों की सीमाएं, अधिकारों का संरक्षण और निष्कर्षण। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। अब भाग 1 में हमने 3 क्वेश्चन को देख लिया। अब भाग 2 में हम 2 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें 6 का क आप देख पा रहे हैं। जॉन रॉयल्स की उपयोगितावाद की आलोचना। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क का आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का क समाप्त होता है। और आइए हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ख पर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ख है, कर्तव्य का महत्व। कर्तव्य का महत्व जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में पूरा सटीक टॉपिक दिया हुआ है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने असाइनमेंट को तैयार करें। मेरी बस एक ही उद्देश्य है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट अवेलेबल करवा पाऊँ, ताकि आपको असाइनमेंट तैयार करने में सहयोग मिले। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का ख समाप्त होता है और 7 का क स्टार्ट होता है। नागरिकता के प्रकार। नागरिकता के प्रकार। नागरिक का आंसर दिया हुआ है। नागरिकता एक कानूनी स्थिति है जो किसी व्यक्ति को एक विशेष देश के साथ संबंध स्थापित करती है और उसे उस देश के अधिकारों और कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करती है। नागरिकता के कई प्रकार हो सकते हैं जो विभिन्न आधारों पर दी जाती है।
यहाँ प्रमुख प्रकार के नागरिकताओं का वर्णन किया गया है। जैसे नंबर 1 में जन्म से नागरिकता, दूसरा वंश से नागरिकता, तीसरा पंजीकरण द्वारा नागरिकता और चौथा है प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता और पांचवा है दोहरी नागरिकता। इसी के साथ आपका नागरिकता टॉपिक समाप्त होता है। अब 7 का ख देखेंगे। सर्वहारा वर्ग के नेतृत्वकर्ता के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी, वी.आई. लेनिन। इसका हम आंसर देखेंगे। लेनिन के कुछ विचार भी रखे गए हैं, हमें इस आंसर में देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ख समाप्त होता है। थैंक यू। यदि हमारा एक प्रयास आपके असाइनमेंट बनाने में सहयोग कर रहा हो तो कृपया चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।